आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि मैं रिवील करने जा रहा हूँ इंडिया की सबसे बड़ी मैजिशियन सोनी शाह की एक ट्रिक। जब लाइव शो में सोनी शाह से पूछा गया कि धीरेन्द्र शास्त्री इस ट्रिक को किस तरह से करते हैं, तो सोनी शाह ने बड़ी चालाकी से इस चीज़ को मना कर दिया कि हम इस ट्रिक को बता नहीं सकते हैं, लेकिन उनको मौका मिल गया अपनी ट्रिक दिखाने का। ना कि सिर्फ सोनी शाह को बल्कि बहुत सारे मैजिशियंस आए, उनको मौका मिला अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का। उसमें से सोनी शाह की जो सबसे फेमस ट्रिक हुई वो थी प्रिडिक्शन ट्रिक, जो वो स्लेट पर नाम लिख लेती हैं और उसके बाद जब सामने वाले मेंबर को वो कहती हैं कि आप अपने दिल में कुछ भी सोच सकते हैं, चाहे वो मेंबर उनके सामने बैठा हो या लाइव शो में दूर हो। और इस तरह के आप देख सकते हैं क्लिप में, सामने जो मेरे साथ क्लिप में एडिट करके चलाऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि बारीकी से बताऊंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। आपने इल्यूजनिस्ट सुने होंगे, मेंटलिस्ट सुने होंगे, साइकोलॉजिकल फोर्स किया जाता है। तो इस तरह की जितनी भी मैजिक की फॉर्म होती हैं, इन सबको मिलाकर जब कुछ क्रिएट किया जाता है तो वो बहुत बड़ा मैजिक बन जाता है। जस्ट लाइक सोनी शाह का ये एक माइंड रीडर कहलाती हैं। लेकिन मैं उनकी बाकी ट्रिक्स के बारे में बात नहीं करूंगा। पहले तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि आपने कहावत सुनी होगी, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो मैजिक भी कुछ इसी तरह से है कि आपको पहाड़ की तरह एक क्रिएट किया जाता है परफॉर्मेंस को, लेकिन जब आपको ट्रिक रिवील की जाती है तो वो बिल्कुल चुहिया जैसी दिखती है। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि मैं आपको बारी बारी से जल्दी से एक दो ट्रिक उनके सामने रखकर उनकी मिस्टेक्स बताता हूँ और फिर मैं बताता हूँ एक डेमो देकर के वो स्लेट किस तरह से वर्क करती है। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर वाले बाबा का जो सीन था, जब एबीपी न्यूज़ पर उनको बुलाया गया और उन्होंने जैसे ही एक नाम अपने गुरु का मन में सोचा और इधर लाइव टीवी पर सोनी शाह बैठी हुई थी, उन्होंने स्लेट ली और कुछ नाम लिखा। तो जैसे ही कंप्यूटर बाबा ने नाम लिया गुरु राम संतोष दास, बाबा गुरु राम संतोष दास जी का नाम लिखा है। सोनी शाह से जो मिस्टेक हुई उनके मुंह से निकल गया कि मैंने स्लेट पर आधा नाम लिखा है गुरु राम, और वो चौक रख चुकी थी। तो मैंने पूरा नहीं लिखा, मैंने गुरु राम संतोष दास। अब उनके हाथ में चौक नहीं है, लेकिन जब स्लेट को टर्न किया, कंप्यूटर बाबा, तो जो एक्चुअल नाम लिखा था कंप्यूटर बाबा ने अपने पास, और कंप्यूटर बाबा ने अपने मुंह से जो बोला था गुरु राम संतोष दास, एज इट इज ब्लैक बोर्ड पर वो नाम लिखा हुआ था। बाद में सोनी शाह पहले तो मैंने खाली गुरु राम नहीं, बस ये पहले तो मैंने खाली गुरु राम लिखा था, को क्लियर किया कि मैंने पहले दो लिख दिए थे, बाद में मैंने कंप्लीट नाम लिखा। लेकिन कंप्लीट नाम कब लिखा, क्योंकि चौक तो आपके हाथ में है नहीं और आप स्लेट टर्न कर चुकी हैं। उन्होंने इस डायलॉग को 2-3 बार रिपीट किया। मैं उस क्लिप को बार बार दिखा नहीं सकता कॉपीराइट इश्यूज की वजह से। आप जितने भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर आराम से देख सकते हैं। ये तो मेन ट्रिक हो गई कि जो उनकी वहाँ पर मिस्टेक हुई। इसी तरह से एक प्रोड्यूसर एबीपी के, उनसे जब कोविड के बारे में पूछते हैं तो वहाँ पर ब्लैक स्लेट यूज़ नहीं किए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो बहुत एक सिंपल ट्रिक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि उन्होंने उनको साइकोलॉजिकल फोर्स किया कि वो जो भी बीमारी थी, कोरोना रिकवरी, वहाँ पर कोई भी चीज़ हो सकती थी, उसको पहले से लिख दें कार्ड पे, और उन्होंने वो कार्ड उनके हाथों से लिया। वो एक ट्रिक होती है, कार्ड्स को आप बीच में रखते हैं, पिंकी ब्रेक लगाते हैं और बड़ी चालाकी से उसको देख लेते हैं, और बाद में फिर आप ड्रामा क्रिएट करते हैं। आप सामने वाले के मुंह से वो चीज़ निकलवाते हैं और बाद में उन्होंने जिस तरह से लिखा कोरोना, और लोग शॉक्ड। कितनी अच्छी ट्रिक है। और एक और क्लिप दिखाता हूँ जहाँ पर उन्होंने एक लड़की से पूछा था सोशल एक्टिविस्ट। आप देख सकते हैं जब वो सोशल एक्टिविस्ट लिख रही हैं तो सोशल एक्टिविस्ट वो भी कैपिटल में, उसमें कितना टाइम लगेगा, वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। और जैसे टर्न किया सोशल एक्टिविस्ट, अगर आप रियल में लिखेंगे तो सोशल एक्टिविस्ट लिखने में आपको जितना टाइम लगेगा सोनी शाह को उतना टाइम नहीं लगा। तो मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब उस डेमो पर आता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। अगर वो प्रेडिक्शन नहीं कर पाती हैं तो फिर स्लेट पर किस तरह से अपीयर होता है जो नाम सामने वाला लेता है।
दोस्तों इसको बोलते हैं सेल्फ वर्किंग ट्रिक। बहुत सारी मैजिक दुनिया में सेल्फ वर्किंग ट्रिक होती हैं, उसमें बहुत सारी डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं। ये डिवाइसेस एक आम आदमी को नहीं मिल सकती। दोस्तों इसकी कॉपी वर्जन एक आम आदमी के लिए मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो डिवाइस स्वानी शाह ने यूज़ की है वो एक नोट पैड है। आप उसको नोट पैड भी समझ सकते हैं, आप उसको ये समझ सकते हैं कि वो रिमोटली हैंडल होती है। अब आप देखिए उस डिवाइस को जो स्वानी शाह ने यूज़ किया था, ये एज इट इज़ डिवाइस नहीं है, लेकिन आपको देखकर पता चल गया होगा कि ब्लैक स्लेट पर किस तरह से चॉक में हैंड राइटिंग में अल्फ़ाबेट, चाहे वो पिक्चर हो चाहे वो डिजिट्स हो, किस तरह से अपीयर होते हैं। दोस्तों इसी से रिमोटली हैंडल किया जाता है। बहुत सारे तरीके हैं रिमोटली हैंडल करने के। लेकिन जो आप सामने मेरे साथ ट्रिक देख रहे हैं, एज इट इज ये ट्रिक वर्क करती है कि जैसे ही सामने वाला प्रिडिक्ट करता है नाम, ये चॉक वर्जन में, हैंड राइटिंग वर्जन में अपीयर हो जाता है आपके सामने। स्वानी शाह की नज़र बार बार स्लेट पर जाती है, वो देखती हैं कि लिख चुका है, उसके बाद टर्न करती हैं। जब वो प्रिडिक्ट कर रही हैं तो वो जस्ट एक माइम कर रही हैं, लिख नहीं रही हैं, लेकिन एक जेस्चर दे रही हैं कि उन्होंने कुछ लिखा है। पर जैसे ही सामने वाले ने नाम लिया, सोशल एक्टिविस्ट या दिव्या या कंप्यूटर बाबा ने अपने गुरु का नाम लिया, वो एक टाइम लेती हैं, इल्यूजन क्रिएट करती हैं कि कुछ लिख चुकी हैं, लेकिन टाइम लेती हैं। जैसी अपीयर हो जाता है ब्लैक स्लेट पर, टर्न कर देती हैं कि रियल टाइम में जो वो लिख रही हैं वो जेस्चर कुछ और है, और जब टर्न करती हैं तो वो लिखावट कुछ और है। और डेमो मैंने आपको दे दिया है, आप समझ चुके होंगे कि ब्लैक बोर्ड पर किस तरह से हैंड राइटिंग वर्जन में वर्ड्स अपीयर होते हैं। तो दोस्तों जितना बड़ा इल्यूजन क्रिएट किया जाता है परफॉर्मेंस में, जितनी बड़ी एक्टिंग की जाती है, उसका इम्पैक्ट स्पेक्टेटर के सामने उतना ही बड़ा होता है, और सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट इट इज़ पॉसिबल। शायद मेरे इस वीडियो के थ्रू आप लोग को पता चल चुका होगा कि ये ट्रिक किस तरह से स्वानी शाह ने की थी। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल कि धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बागेश्वर धाम वाले बाबा के बारे में भी हमें कुछ ऐसे राज पता चल सकें जो अभी तक किसी को नहीं पता है। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें।